हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कहाँ पर आयोजित होने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की 46वीं बैठक में भाग लेंगी? तो इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की 46वीं बैठक होगी अबू धाबी में। तो इसमें भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भाग लेंगी और यह पहली बार है जब इस्लामिक सहयोग संगठन के किसी सम्मेलन में किसी गैर मुस्लिम देश का नेता भाग लेगा। और अबू धाबी ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और यहाँ पर बात हुई है इस्लामिक सहयोग संगठन की। तो इस्लामिक सहयोग संगठन इसका मुख्यालय है सऊदी अरब के जेद्दा में। सऊदी अरब में एक जगह है जेद्दा जहाँ पर इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय है। इस्लामिक सहयोग संगठन में 57 देश शामिल हैं और इस्लामिक सहयोग संगठन के वर्तमान में महासचिव हैं यूसुफ अल ओथाईमीन। यूसुफ अल ओथाईमीन इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की भूमि रखने वाले छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आप ये याद रखिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये शुभारंभ कहाँ से हुई है? गोरखपुर से हुई है। और ये भी याद रखिए कि कब शुरू हुई है? तो 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई है। तो ये भी आप याद रखिए क्योंकि डेट भी आपसे जो इम्पॉर्टेंट योजनाएं होती हैं उनकी डेट भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो याद रखिए 24 फरवरी 2019 को ये शुरू की गई है और गोरखपुर से शुरू की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे तीसरी बार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में तीसरी बार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया बृजभूषण शरण सिंह को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है बृजभूषण शरण सिंह। तो इन्हें तीसरी बार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एशियाई खेल 2018 जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबैंग शहर में हुए थे, तो उसमें बृजभूषण शरण सिंह ये भारतीय दल के सेफ डी मिशन थे। तो बृजभूषण शरण सिंह इन्हें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तीसरी बार। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। आज़ादी के बाद से काउंटर टेररिज्म और युद्ध और ऑपरेशन में जो सैनिक शहीद हुए उनकी याद में ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न, किस देश ने रिमा बिन्त बंदार बिन सुल्तान को अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो रिमा बिन्त बंदार बिन सुल्तान को अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है सऊदी अरब ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है रिमा बिन्त बंदार बिन सुल्तान। तो इन्हें सऊदी अरब ने इन्हें अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। और यह पहली बार है कि सऊदी अरब ने किसी महिला को इस तरह का पद दिया है। और यहाँ पर बात हुई है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और सऊदी अरब की करेंसी है रियाल। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान जो कि कुछ दिन पहले भारत की यात्रा पर भी आए हुए थे। मैंने आपको बताया भी था
मैंने आपको बताया भी था जब भारत की यात्रा पर आए थे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। अगला प्रश्न, 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता ग्रीन बुक फिल्म ने। 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में अभी हाल ही में 91वें ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ग्रीन बुक फिल्म ने जीता और ग्रीन बुक फिल्म इसके निर्देशक हैं पीटर फेरेली इसके निर्देशक हैं। अगला प्रश्न, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म पर आधारित फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने 91वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार को ही कहते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। 91वें अकादमी पुरस्कार में वृत्त चित्र लघु विषय श्रेणी में ऑस्कर जीता है। यह फिल्म किसके द्वारा निर्देशित की गई है? तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, इस फिल्म का निर्देशन क्या है? रायका जे तापजी ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। ये भारत की फिल्म है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। तो इसने वृत्त चित्र लघु विषय श्रेणी में ऑस्कर जीता है और इसका निर्देशन किया है रायका जे तापजी ने। तो दोस्तों, जैसा कि 91वें ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए गए, तो उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता है ग्रीन बुक फिल्म ने और ग्रीन बुक फिल्म के निर्देशक हैं पीटर फेरेली। और 91वें ऑस्कर पुरस्कार में लीड रोल में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है रामी मालेक ने और इन्होंने बोहेमियन रैप्सोडी फिल्म के लिए लीड रोल में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है। और लीड रोल में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता ओलिविया कोलमैन ने और इन्होंने द फेवरेट फिल्म के लिए जीता है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता अल्फोंसो क्वारोन ने रोमा फिल्म के लिए और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जीता है रोमा फिल्म ने। और इसमें वृत्त चित्र लघु विषय श्रेणी में ऑस्कर जीता है भारत की पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने, जिसके निर्देशक हैं रायका जे तापजी। तो ऑस्कर 91वें ऑस्कर पुरस्कार के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिए, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, एशियन हॉकी फेडरेशन ने किसे हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 अवार्ड से सम्मानित किया? तो एशियन हॉकी फेडरेशन ने हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 अवार्ड से सम्मानित किया है मनप्रीत सिंह को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है मनप्रीत सिंह। तो एशियन हॉकी फेडरेशन ने मनप्रीत सिंह को हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 अवार्ड से सम्मानित किया है। मनप्रीत सिंह ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं और एशियन हॉकी फेडरेशन इसका मुख्यालय है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। अगला प्रश्न, ISSF विश्व कप 2019 में अपूर्वी चंदेला ने कितने मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ISSF विश्व कप 2019 में अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है अपूर्वी चंदेला। तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ISSF विश्व कप 2019 में स्वर्ण पदक जीता है। और ISSF विश्व कप 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और इसमें ISSF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। अगला प्रश्न, GST परिषद ने निर्माणाधीन घरों पर GST कितने प्रतिशत तक कम कर दिया है? तो GST परिषद ने निर्माणाधीन घरों पर GST को 5% तक कम कर दिया है। पहले ये 12% थी, तो अब इसे कम करके 5% तक कर दिया गया है।
और यहाँ पर बात हुई है जीएसटी की, तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है दिव्या कर्नाड। तो इसका सही आंसर था दिव्या कर्नाड। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था किस देश के राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर था सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने। तो लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है किस राज्य की तेल विपणन कंपनियां 10,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला दीदी के रूप में नियुक्त करेंगी? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।